50% तो उनका राज हुआ। बहुत से मुस्लिम मुगल राजाओं के साथ राजपूत राजा भी हुए। उन राजपूत राजाओं का व्यापार मुस्लिमों के साथ हुआ, उनका व्यापार विदेशों तक हुआ। वे जो विदेश में व्यापार मुस्लिमों के साथ करते थे, उनके साथ संबंध अच्छा हुआ कि जो मुस्लिम व्यापार करने के लिए बाहर से आए वे यहीं पर आकर बस गए और व्यापार करने लगे। उसके बाद भारत की स्थिति उस समय बहुत अच्छी थी। उसके बाद अब सल्तनत पीरियड, शासन काल के बारे में जानना है कि कौन किसका शासन हुआ। The period from 100,006 to 1526 AD is known as the Sultanate period. सल्तनत पीरियड को 1206 से लेकर 1526 AD तक सल्तनत पीरियड कहा जाएगा। उसके बाद the early Turk and the Afghan rulers were known as Sultanate. शुरू में तुर्क के जो शासक यहाँ आए हुए और अफगान से आए हुए दिल्ली के शासक था। दिल्ली पर उन्होंने शासन किया। When Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori in the year 1192, the control of Afar mountain turned general and trusted Saleh Qutbuddin Aibak and Ghori returned to Ghor. जब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद घोरी का मुकाबला हुआ, उसमें पृथ्वीराज मोहम्मद घोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान हार गए। उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार गए मोहम्मद घोरी के द्वारा। और 1192 ईस्वी कहानी है। और वह पृथ्वीराज चौहान से चला गया जो उनकी के जनरल थे, उनके हमशासन जो था उनके हाथ में चला गया। और वे जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे घोरी के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक राजा हुए। घोरी के रूप में और जगह है वहां पे राजा शासक बने कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे ने कुतुब मीनार बनाया। कुतुब मीनार दिल्ली का जो बना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गंगा, यमुना, गोवा, अलीगढ़, पंजाब, बिहार and Bengal along with the Turkish generals between 1194 and 1206। 1192 से 1200 ईस्वी के बीच का जो पीरियड था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का था। गंगा, यमुना, द्वार कहाँ गांव का शासन कहाँ गांव चल रहा था। गंगा यमुना के बीच, गंगा यमुना के बीच का जो सतह है, स्थान है, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है। अलीगढ़, कलिंजर, बिहार एंड बंगाल इतना दूर में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता था। At the beginning of the 13th century, 1300 ईस्वी के शुरू में Delhi was transferred into capital with the foundation of the Delhi Sultanate। 13वीं शताब्दी के शुरू में, 13वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो उस समय दिल्ली को ट्रांसफर इनटू कैपिटल, दिल्ली को राजधानी के रूप में
बनाया गया। फाउंडेशन दिल्ली सल्तनत के रूप में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। सल्तनत का की राजधानी दिल्ली हुई। Which controlled vast areas in the subcontinent। जिसका पूरे महाद्वीप में वहीं से कंट्रोल, दिल्ली से ही पूरे महाद्वीप का कंट्रोल हो रहा था। Which control was vast areas in the subcontinent। There was high drainage that made the Delhi ये जो सल्तनत था बहुत लंबा, इसका क्षेत्र बहुत बड़ा हो जा रहा था, जिसके चलते वहाँ के सब राजवंश जो है साम्राज्य 5 साम्राज्यों में विभाजित कर दिया गया। सिलेबरी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सईद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। इन 5 डायनेस्टी में इस राजवंश, इन राजवंशों को बांट दिया गया कि एक जगह कंट्रोल करना बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाता था, इसलिए पार्ट करके क्षेत्रों में बांट दिया गया। डायनेस्टी जो है दास डायनेस्टी 1206 to 1280 तक था। दिल्ली डायनेस्टी 1290 to 1320 तक था। तुगलक डायनेस्टी 1320 to 1440 तक था। और सईद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526 तक ये डायनेस्टी राजवंशों का विकास हुआ।